لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ दर्स कुरान में कौन सी सूरह चल रही है? सूरह मुमिन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने आयत नंबर 9 तक तफसील से जाना था और आज आयत नंबर 10 ऑनवर्ड्स। आयत नंबर 9 तक जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये कि अल्लाह सुब्हान ताला आयत नंबर 8 में और 9 में नेकोकारों का अज्र बयान कर रहे थे कि उनको जन्नतें मिलेंगी जिनका उनसे वादा किया गया है और अल्लाह ताला उन सब को बहुत ही अपनी रहमत में ढाँप लेगा। तो जन्नतियों के ज़िक्र के बाद यूजुअली साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आता है, तो वो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट इसका क्या है? जहन्नमियों का ज़िक्र। सो लेट्स सी कि कुफ़ार और मुशरिकीन के क्या हालात होंगे जहन्नम में। So ayat number 10 is A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Innal ladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum। जिन लोगों ने कुफ्र किया था उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि आज तुम जिस कदर अपनी जानों से बेजार हो गए हो, अल्लाह की बेजारी तुमसे इससे कहीं बढ़कर थी। इफ़ तुदअउना इलल ईमानी फ़तकफ़ुरून, जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन रोज़े क़ियामा अपने ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे, अपनी उंगलियां चबा रहे होंगे, अपने आप से उनको चिढ़ हो रही होगी कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जो दिन होगा वो कुफ्र और शिर्क के नताइज सामने देखेंगे। रसूलों की मुखालफत करने वालों के जो नताइज होंगे उससे सिवाय रिग्रेट के उनके पास कुछ नहीं होगा और कॉम्पनसेशन कुछ होगा नहीं। तो उनको अपने आप पे गुस्सा आ रहा होगा कि हमने क्या किया, हमने रसूलों की नाफरमानी की और तौहीद का इनकार किया, इल्हाद का झंडा बुलंद किया यानी एथेइज्म का, और हमने शेर किया और जो भी अल्लाह वाला अल्लाह की तरफ बुला रहा है उसका मजाक बनाया, उसको परेशान किया। तो उसके नताइज आज क्या भुगतने पड़ रहे हैं। और बिलखुसूस अल्लाह और आखिरत का इनकार करके जो हरकत की उन्होंने, तो वहाँ पर वही आखिरत का दिन उनके सामने होगा, वो हकीकत उनके सामने होगी जो रसूलों के ज़रिए उन्हें बताई गई थी। तो अब सब कुछ सामने आ जाएगा। तो ना मानने वालों को इतनी नफ़रत होगी अपने आप से कि अपने आप से बेजार हो रहे होंगे। तो कोई पुकारने वाला कहेगा उनसे कि तुमको जैसी बेजारी हो रही है, आज अपने आप से तुमको जैसी बेजारी हो रही है, अल्लाह ताला को तुमसे इससे भी ज़्यादा बेजारी और नफ़रत होती थी जब तुमको
ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफ्र करते थे। तो ये इतनी बड़ी बात है कि जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह की तरफ बुलाए और मानने वाला मान करना दे तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला उससे बेजार होते हैं कि हक़ की तरफ बुलाया जा रहा है और पीठ दिखा रहा है कोई। लेकिन इसको लोग मामूली बात समझते हैं, है ना। तो जब ईमान और हक़ की तरफ बुलाया जाए उसे लब्बैक कहना चाहिए और उस रिग्रेट वाले दिन के आने से पहले पहले अपने ईमान और अमाल को संवार लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर वो मौका ना रहे कि इंसान अपने आप से नफ़रत कर रहा है और कर कुछ नहीं सकता, अब वो बहुत ही बेबस है वहाँ। अगली आयत है आयत नंबर 11। क़ौलू, तो वो फरियाद करेंगे, रब्बना अमत्तना स्नतैन, ऐ हमारे रब तूने हमें 2 बार मारा, व अह्यख्तना स्नतैन, और 2 बार ज़िंदा किया, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, तो अब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, इला फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील, तो क्या अब यहाँ से निकलने की कोई राह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो फरियाद करने लगेंगे कि ए रब, आपने हमको 2 बार ज़िंदगी दी और 2 बार मौत दी, और बल्कि पहले आया है 2 बार मौत दी और फिर आया है 2 बार ज़िंदगी दी। तो अब तो हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया, तो यहाँ से फिर से निकलने की कोई जगह है, कोई चारेकार है। मतलब कि जब एक मौत से ज़िंदगी मिली, फिर मौत मिली, फिर ज़िंदगी मिली, तो क्या अब इसके बाद एक बार और हमें जाने को मिल जाएगा कि हम कॉम्पनसेशन कर लें, हम अब की बार वो काम ना करें जो हम अभी करके आ गए हैं। तो उनको एक किस्म की मतलब आस होगी कि काश एक बार हमको जाने को मिल जाए, तो अब की बार हम अपने रब के बेइंतहा फरमाबरदार होंगे और नाफरमानी नहीं करेंगे और अब की बार मान लेंगे। तो वो कहते हैं, क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हमको दोबारा जाने को मिल जाए। क्योंकि वो जो रिग्रेट होगा ना कि हमने दुनिया में क्या किया, रब और रसूल की क्यों नहीं मानी, तो वो उन्हें परेशान किया होगा। ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर होगा। फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर इंसान के ऊपर तकलीफ़देह होता है। तो वो फिर से एक बार डिमांड करेंगे। अब यहाँ पर 2 मौत 2 ज़िंदगी की बात हुई है। 2 ज़िंदगी तो सबके लिए बहुत क्लियर है, दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की। तो 2 अमवात क्या हैं, और मौत से शुरू हुआ है कि 2 मौतें दी, और ये 2 मौत और 2 ज़िंदगी सूरह बकरा में भी मेंशन्ड है, आयत नंबर 28 में। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि, तुम कैसे अल्लाह का कुफ्र करते हो, इनकार करते हो। वकुंतुम अमवाता, और तुम मुर्दा थे। फ़अह्याकुम, फिर उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युह्यीकुम, फिर तुम्हें जिलाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। यहाँ पे भी 2 मौत 2 ज़िंदगी की बात हो रही है ना। तो ये 2 मौत 2 ज़िंदगी कौन सी है। अव्वलन तो इसमें स्कॉलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पहली मौत वो कहते हैं कि एक ओपिनियन तो ये है कि कुछ नहीं होना मौत है, मतलब आप थे ही नहीं, वो मौत से ताबीर किया गया है कि कुछ नहीं थे तो वो मौत है। फिर ये ज़िंदगी मिली तो दुनिया की ज़िंदगी, फिर मौत आएगी जो सबके सामने सबके मुशाहिदे में है, वो दूसरी मौत है। फिर आखिरत की ज़िंदगी होगी, वो दूसरी ज़िंदगी है। दूसरी ओपिनियन ये है कि जो पहली मौत है वो उससे ताबीर है कि अपने वालिदैन के सुल्ब में थे, अपने वालिदैन के नुत्फ़े की शक्ल में थे, तो वो पहली मौत है। और फिर दुनिया की ज़िंदगी पहली ज़िंदगी, और फिर मौत दूसरी मौत, और फिर आखिरत में उठाया जाना, ये दूसरी ज़िंदगी हो गई। लेकिन जो थर्ड ओपिनियन है और जो मेरे दिल को सबसे ज़्यादा लगती है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में इंसान को आने से पहले, बहुत पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सारे इंसानों की अरवाह को पैदा फरमा दिया था।
और ये बात ऐसा नहीं है कि कुरान से साबित नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कुरान हकीम में सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में कि याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने आदम की पुश्त से उनकी औलादों को निकाला और उनसे पूछा अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब? क़ालू, तो उन सभी ने कहा भला क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते हैं। तो ये जो अहद अलस्त है ये आदम अलैहिस्सलाम की तमाम ज़ुर्रियत से लिया गया है और वो अरवाह की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। और इसके मुतालिक एक हदीस भी है, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3076 है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसके बाद उनकी पीठ पर हाथ फेरा, जिससे उनकी ज़ुर्रियत में से जितने भी लोग पैदा होने थे उन सब की रूहें निकलकर बाहर आ गईं। तो इस तरह आलम अरवाह में हम सब एक बार रूहों की शक्ल में पैदा किए जा चुके थे और उस जो रूहानी शक्ल थी सबकी, उसको एक कह सकते हैं डॉर्मेंट स्टेट में छोड़ दिया गया। क्योंकि वो मौत से क्यों ताबीर किया गया और ज़िंदगी किसको कहते हैं, यानी वो जो रूह की शक्ल में पैदा किया गया उसको मौत क्यों कहा गया? अगर वो रूह की शक्ल में थे तो वो मौत है, तो ज़िंदगी क्या है? तो ज़िंदगी के मुतालिक हमें देखना चाहिए कि उलमा क्या डेफिनेशन देते हैं ज़िंदगी की। इन शॉर्ट, ज़िंदगी एक्चुअली जिस्म और रूह का मिलाप है, लेकिन जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसके नतीजे में इदराक, इरादा और अमल का ज़ुहूर होता है। इन ज़िंदगी क्या है? एक ऐसी हकीकत है जिससे इदराक, इरादा और अमल मुमकिन होता है। ये इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ज़िंदगी की डेफिनेशन दी है। तो इदराक, इरादा और अमल ये सब जब जिस्म में रूह पड़ी, जब दोनों चीज़ मिल गई तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया गया था, रूह नहीं डाला गया था, तो कुछ भी नहीं कर रहे थे ना, नहीं कोई प्लान कर सकते थे, ना ही कोई कोई अमल कर सकते थे, ना हिस्स और हरकत कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जब ये रूह निकाल ली जाती है, इंसान की डेड बॉडी बचती है, तो इस जिस्म से कुछ भी नहीं होता। तो ये ज़िंदगी की डेफिनेशन इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बताई है और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने मौत की डेफिनेशन लिख रखी है कि मौत महज फ़ना या नेस्ती का नाम नहीं है, बल्कि रूह का एक जहाँ से दूसरी जहाँ की तरफ मुंतकिल होना है। मौत का मतलब ख़त्म होना नहीं है, मौत का मतलब रूह का जिस्म से निकलकर एक जहाँ से दूसरी जहाँ चले जाना है, तो ये मौत है। इसीलिए कुरान हकीम में मौत के लिए जो वर्ड आता है वो है वफ़ात ना, जैसे कि सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 42 में अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा, कि अल्लाह मौत के वक्त रूहों को कब्ज़ कर लेता है। यतवफ़्फ़ा, वो फौत कर देता है, कब्ज़ कर लेता है, रूहों को कब्ज़ किया जाता है, रूहों को किल नहीं किया जाता। ठीक, तो रूह को कैप्चर करके दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। हम आए थे आलम अरवाह से, हैं इस वक्त आलम नासूत में और जाएंगे आलम बरज़ख में। ठीक, तो एक जहाँ से एक क्या कहना चाहिए आलम, एक आलम से दूसरे आलम में शिफ्टिंग का नाम मौत है, खात्मे का नाम मौत नहीं है। तो मौत और ज़िंदगी को इस तरह से देखेंगे तो वो जो पहली मौत है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी ना, कि जब रूहों की शक्ल में थे तो बॉडी के साथ तो मर्ज्ड नहीं थे, तो वो पहली मौत थी। और पहली ज़िंदगी कौन सी होती है? जब इंसान का दुनिया में पैदा होने का टाइम होता है, मदर्स वूम में जब कोई फीटस या एम्ब्रियो ग्रो करता है तो 4 महीने के बाद
एक फरिश्ता उसकी वो वाली रूह जो कि आलम अरवाह में पहले से पैदा शुदा है, उस रूह को मदर्स वूम में बॉडी के साथ मर्ज कर देता है। तो ये इसके लिए भी सही मुस्लिम की क्लियर हदीस है, आप लोगों को कई बार बता भी चुके हैं कि 4th मंथ ये काम होता है, उससे पहले तक रूह को बॉडी में मर्ज नहीं किया जाता। मदर्स वूम में 4th मंथ वो फरिश्ता उस रूह को बॉडी में मर्ज कर देता है अल्लाह के हुक्म से। तब से समझ लीजिए ज़िंदगी शुरू हो गई, क्योंकि अब बॉडी में ये फिज़िकल जो बॉडी है जो एक्चुअली मिट्टी से बनी है, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे, तो ये जो फिज़िकल बॉडी है हमारी, इसमें रूह डाल दी जाती है, तो ये ज़िंदगी है। तो ये पहली ज़िंदगी हो गई। दूसरी मौत सबके मुशाहिदे में है, हर के अराउंड कोई ना कोई रोज़ मरता रहता है, ठीक। यानी फिर रूह को निकाल लिया जाता है जिस्म से और आलम बरज़ख में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये दूसरी मौत हो गई। और जब इतनी चीज़ तो सबके मुशाहिदे में है, यहाँ तक किसी को इनकार नहीं है ना, लेकिन जो इनकार है वो किस बात से है, कुफार को, कि फिर से एक बॉडी दी जाएगी और उसमें रूह को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी दूसरी ज़िंदगी होगी। तो दूसरी ज़िंदगी का इनकार करने वाले ही ईमान का और अमल का इनकार करते हैं, या तो अमल में गफलत रखते हैं। तो आज वहाँ पर ये जो कुफार और मुशरिकीन होंगे, ये तड़प तड़प के कहेंगे कि ऐ रब, आपने हमें 2 मौतें दी और 2 ज़िंदगियाँ दी, क्या अभी भी कोई चाराकार है इस सज़ा से बचने का, क्या यहाँ से निकलने का? यानी वो जो दूसरी ज़िंदगी दी गई है उसके बाद कोई ऐसी मौत आ जाए और उनको दोबारा ज़िंदगी मिले और वो उनके लिए पॉसिबल हो पाए कि उस अज़ाब से अपने को छुड़ा लें, ये वो तड़प तड़प के मांग रहे होंगे। माय बिलवड सिस्टर्स, देखने की ज़रूरत ये है, गौर करने की, कि ये वहाँ का रिग्रेट जो है वो ना होने पाए, वहाँ के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। जब वो एक बार और जाने की रिक्वेस्ट करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मना कर दिया जाएगा कि तुमको जो मोहलत दी गई थी वो बहुत काफ़ी थी, और अगर एक बार और चांस दिया जाए तो जाहिर है वो मेमोरी तो वैनिश करनी पड़ेगी ना, नहीं तो जब सब कुछ देख ही लिया तो ईमान बिल गैब किस बात का, ना गैब पर ईमान लाना है, तो वो मेमोरी वैनिश होगी तो फिर वही आके करेंगे ना। क्योंकि वहाँ पे पहली बार में जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में सबको पैदा फरमाया था, तब भी तो अहद अलस्त लिया था ना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या दुनिया में जाके तुम मेरी इबादत करोगे कि शिर्क करोगे? तो सबने कहा नहीं नहीं, आप ही हमारे रब हैं, हम आपकी इबादत करेंगे। तो ये एक बार हो तो चुका है, तो उनको बताया जा चुका है कि हमारे रसूल तुम्हारे दरमियान जाएंगे और वो तुम्हें पैगाम पहुँचाएंगे और तुम्हें ये वाली ज़िंदगी याद दिलाएंगे, तो तुम मेरे रास्ते पर चलना। सब कुछ हो गया था, लेकिन इंसान दुनिया में फिर वही कुछ कर रहा है जिससे उसने खुद कहा था कि नहीं करेंगे। अगली आयत है, ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुअल्लाहु वहदहु कफ़रतुम। ये इसलिए है कि जब अल्लाह अकेले को पुकारा जाता था तो तुम इनकार करते थे। वइन युशरक बिही तुमिनू, और अगर उसके साथ शिर्क किया जाता था तो तुम मान लेते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, तो अब कुल इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है जो बुलंद और बहुत अज़मत वाला है। अब ये जो उनको वहाँ सज़ा मिल रही है, जिसे बहुत ही ज़्यादा घुटन में हैं और बहुत नफ़रत कर रहे हैं अपने आप से, ये सज़ा किस लिए मिल रही है? क्योंकि इनको तौहीद से चिढ़ थी। जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाता था तो बड़ी परेशानी होती थी, इनकार कर देते थे, लेकिन हाँ जब अल्लाह के साथ माबूदाने बातिल को भी एसोसिएट करके उनको मानने के लिए कहा जाता तो बड़ी खुशी खुशी मान लेते थे। तो ये मुशरिकीन का तरीक़ा होता है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम्स भी ऐसे हैं कि जब कहो कि अल्लाह ही को पुकारो, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही को अपना कारसाज जानो,
अल्लाह ही के लिए नज़र और नियाज और सारी कुर्बानियाँ रखो तो नहीं मानते हैं, और बुरा लगता है उनको जब उसके साथ बुज़ुर्गों की कहेंगे बुज़ुर्गों के तो आप लोग ने बिल्कुल से इनकार ही कर दिया है, और जब बुज़ुर्गों की बात उनसे करता है कोई और बुज़ुर्गों के वो कारनामे जो इंसान कर ही नहीं सकते हैं तब खुश हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो मुशरिकीन की मतलब वस्फ़ बयान किया गया था कि जब अल्लाह अकेले का ज़िक्र किया जाता तो तुम्हें बुरा लगता था, तुम इनकार कर देते थे, और अल्लाह के साथ और जिसको डेमी गॉड्स को जो तुम वर्शिप करते थे उनका तज़किरा किया जाता तो तुम मान लेते थे। तो ये उस बात की सज़ा है कि तुम तौहीद से चिढ़ते थे और अल्लाह अकेले की तुम्हें इबादत पसंद नहीं थी। तो आज देख लो, फल हुक्म लिल्लाह, अब कुल का कुल इख्तियार और हुक्म अल्लाह ही के हाथ है। वही अल अली अल कबीर है, वही सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है। आज खुल के तुम्हारे सामने आ गया। आगे फरमाया, हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं नसीहत हासिल करता मगर वही जो रुजू करे अल्लाह की तरफ। अब जो लोग सुन रहे हैं वो सब जिंदा है ना, तो अब इस दुनिया के मुतालिक बताया जा रहा है कि कौन सा डिफ़िकल्ट है तौहीद को मानना। रसूल जो तालीमात दे रहे हैं पूरी कायनात उसकी गवाही दे रही है। तुम कुछ ना गौर करो तो खाली बारिश के निज़ाम पर गौर कर लो। फरमाया कि वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत की निशानी एक एक ज़र्रे में मौजूद है। जिधर नज़र कर लो, गौर कर लो, समझ जाओगे कि ये एक ही खुदा के चलाए चल सकता है। तो यहाँ पे खाली एक निशानी बताई गई है, और वो क्या कि वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक ये आसमान से उतारे जाने वाला रिज़्क़ का मतलब है बारिश, क्योंकि आगे फरमाया कि आसमान से रोज़ी उतारता है और कौन है, और उस नसीहत उससे कौन हासिल करता है? जो रुजू करता है। जो ये दो आँखें तो हो लेकिन अक्ल का अंधा हो वो नसीहत नहीं हासिल करेगा। जो अल्लाह की तरफ पलटेगा वही नसीहत हासिल करेगा। अब आसमान से जो रिज़्क़ नाजिल अल्लाह ताला करते हैं उसमें तुम्हारे लिए निशानी है, यानी कि वो बारिश है जिसमें निशानी अल्लाह ताला बता रहे हैं। जो ज़मीन पे हमारे लिए रिस्क है, चाहे पूरा सर्वाइवल ले लीजिए चाहे फूड ले लीजिए, फूड भी वो आसमान से बारिश के बाद ही पॉसिबल होता है, और पूरा हमारा लाइफ सर्वाइवल भी बारिश के बाद ही पॉसिबल होता है। ज़रा गौर करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो अगर खाली बारिश के निज़ाम के ऊपर भी गौर कर लिया जाए तो इंसान को बआसानी समझ में आ जाए कि पूरी कायनात का फरमारवा सिर्फ एक है। आसमान से बारिश हो रही है, ज़मीन पर रिस्क निकल रहा है। उसका मोटी सी बात तो ये हो गई कि आसमान और ज़मीन दोनों का खालिक और फरमारवा एक ही हो सकता है, तभी ये सारा कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, वरना ऑर्डर्स देने वाले अलग अलग होते आसमान के और ज़मीन के, तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो ये वरना आप वाटर साइकिल बच्चों को क्लास 4th में पढ़ाई जाती है, 4th 5th में वाटर साइकिल पढ़ाई जाती है। वाटर साइकिल किस अजीम शान सतह पर हमारा पानी का इंतज़ाम होता है ना। आप देखिए ये जो समंदर हैं बड़े बड़े, वो खारे पानी के हैं, सैलाइन वाटर है। वो सैलाइन वाटर से जब सूरज निकलता है तो वो एवापोरेट होता है, पानी सूरज से भाप से ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसका कंडेंसेशन होता है और फिर वो इकट्ठा होता है बादलों की शक्ल में, प्रेसिपिटेशन होता है।
फिर उसके बाद वो जब हेवी हो जाते हैं, ऐसे भी हेवी नहीं होते क्लाउड्स, हवाएं चलती हैं तो वो छोटे छोटे से जो क्लाउड्स, ऐसे वेपर बनेगी तो छोटे ही छोटा क्लाउड्स तो फॉर्म होगा ना, वो छोटे छोटे क्लाउड्स जो है क्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं। फिर अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है, ये छोटे छोटे से क्लाउड्स जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं इनको जॉइन करती हैं हवाएं और बड़े क्लाउड स्टेक्स बनते हैं जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। और जब वो इतने हेवी हो जाते हैं कि ठहर नहीं सकते तो वो गिरने लगते हैं, इसको हम बारिश कहते हैं। और ये बारिश होती है ज़मीन पर तो ये ज़मीन सब्ज़ा उगलने लगती है, जानवर पानी पीते हैं, इंसान स्टोर करता है और उसके अलावा वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और हमारे लिए अंडरग्राउंड वाटर एकदम फ़िल्टर होके तैयार हो जाता है, जिसको हम अपने टैंक्स और बहुत सारे उसके आलात के ज़रिए, पंप्स हैं और मशीनरीज़ हैं, उससे हम अंडरग्राउंड वाटर खींच लेते हैं और अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। खेतियों को पानी दिया जाता है एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ वाटर, वो सब अंडरग्राउंड वाटर पूरा करते हैं। तो इस तरह बारिश देखिए, अब फिर हम यूज़ करके उसको ड्रेनेज के ज़रिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मतलब हम तो उसे गंदा करके छोड़ते हैं ना, और फिर वो नालियों से होता हुआ नालों में, नालों से होता हुआ नदियों में, नदियों से होता हुआ समंदर में फिर पहुँच गया। हमने तो गंदा करके छोड़ा था, वहाँ से जब फिर इवापोरेट हुआ तो फिर पाक बन के हो गया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खाली बारिश के निज़ाम में क्या उसकी हिकमत है और क्या ब्यूटीफुली वर्क होता है, इस पर ही गौर कर लें तो अल्लाह की वहदानियत पहचान जाने वाले हैं ना, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकार की। तो सिर्फ यहाँ पर एक निशानी बयान की गई है कि वो तुम देख लो जो तुम आसमान से किस तरह तुम्हारे रिस्क आता है। अब बारिश को रोकें तो आपको पता है कि सूखा पड़ जाता है, फिर फेमिन आ जाता है, फिर हर जगह खाने की तंगी हो जाती है और फिर लोग, जानवर, सबसे पहले खेती ख़राब होती है, फिर जानवर मरने लगते हैं, फिर इंसान मरने लगते हैं। खाली बारिश रुकी, सारा लाइफ का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो गया। कुछ साल अगर बारिश ना हो तो सब मरने लगते हैं। तो खाली बारिश कितनी अहम है और किस अजीम सतह पर ये वाटर साइकिल रन हो रही है, खाली इसको ही गौर कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इतनी बड़ा मुदब्बिर है कि वो ही ये कर सकता है। और ये आर्टिफिशियल क्लाउड्स और आर्टिफिशियल रेन ये सब कर के अच्छा खासा फेल हैं, अभी तक कोई ऐसा फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आया है, और अगर आएगा भी तो इतना खर्च आता है, उसमें इतना खर्च आता है कि इंसान, पूरे मुल्क की इकॉनमी तहस नहस हो जाए अगर हर जगह इस तरह आर्टिफिशियल रेन कराने लगे। तो पहली बात तो फ्रूटफुल है ही नहीं उतनी, और पूरी कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि अफोर्ड कर पाए कोई कंट्री। तो ये है अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम। लेकिन नसीहत कौन हासिल करता है? जो उसकी तरफ रुजू करने वाला हो। हाँ, जिसको किसी चीज़ पे गौर ही नहीं करना है, जो जानवरों की तरह, अनआम की तरह चीज़ों को देखता है, उसको क्या नसीहत मिलेगी? उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नसीहत वही लोग अख़ज़ करते हैं जो गौर करते हैं और अल्लाह की तरफ पलटते हैं और पलटना चाहते हैं। फ़दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून, बस तुम पुकारो अल्लाह को उसकी इताअत को खालिस करते हुए, खा काफिर को कितना ही नागवार हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अब वाज़े हो गया कि अल्लाह की वहदानियत की निशानियाँ हर जगह हैं। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्लाह को खालिस करके पुकारिए। आप देखिए, मुख़लिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करके पुकारो। ये फ़िक्रा मुख़लिसीन लहुद्दीन सूरह ज़ुमर में भी बहुत बार रिपीट हुआ है और सूरह मुमिन में भी। तो ये इखलास के लिए बहुत अहम सूरतें हैं ये दोनों, ठीक। तो अब हमें देखना होगा कि दीन को खालिस करके अल्लाह की इबादत करने का और उसे पुकारने का क्या मतलब है। कुरान और हदीस को एक साथ देखने के बाद दीन लफ्ज़ के 3 मफ़ाहिम मिलते हैं। एक फरमारवाई, हाकमियत, गलबा, इक़्तिदार, और दूसरा फरमाबरदारी, ओबीडियंस,
ग़ुलामी, और तीसरा वो तरीक़ा इंसान जिसकी पैरवी करे। तो ये तीनों चीज़ साइमल्टेनियसली अल्लाह ताला के लिए माननी होगी कि पूरी कायनात का फरमा रवा हाकिम रूलर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और उसके सामने मुकम्मल सरेंडर करना होगा, मुकम्मल इताअत, मुकम्मल फरमाबरदारी, ग़ुलामी की हद तक ये करना होगा, और वो तरीक़ा इख्तियार करना होगा जो अल्लाह का बताया हुआ है उसके रसूलों के ज़रिए। तो ये दीन का मुकम्मल मफ़हूम आया। तो तीनों डिग्रीज़ में दीन को खालिस अल्लाह के लिए करना है, और फिर चाहे मुश्रिकों को और कुफ़ार को कितना ही बुरा लगे, यू नीड नॉट टू बॉदर कि लोगों को परेशानी हो। एक अल्लाह को बुलाने वाले लोगों के साथ बहुत सारी दुनिया पड़ जाती है, नो इश्यूज़ एट ऑल। आप अल्लाह ही को पुकारिए खालिस करके उसके लिए दीन को। फरमाया आयत नंबर 15 में, रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श, वही है दर्जात को बुलंद करने वाला या बुलंद दर्जों वाला और अर्श का मालिक। युल्क़ि रूह मिन अम्रिही मन यशाअ, वो इल्क़ा करता है रूह को अपने अम्र में से जिस पर चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में, लियुनज़िर यौम तलाक़, ताकि वो ख़बरदार कर दे लोगों को मुलाकात के दिन से। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह ताला की एक जो लफ्ज़ रफ़ीउद दरजात आया है, ये दो तरह से इसका तर्जुमा हो सकता है। एक तो बुलंद दर्जों वाला यानी अल्लाह ताला, या रफ़ीउद दरजात को दर्जात को बुलंद करने वाला, ये भी तर्जुमा हो सकता है, यानी इंसानों के दर्जात को उनके आमाल के हिसाब से बुलंद करने वाला। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक, कहने का मतलब फरमारवाई सिर्फ उसकी है, वो तख्ते पर सल्तनत के वो मुस्तवी है, अर्श पर वो मुस्तवी है, पूरी कायनात उसके मर्ज़ी से चल रही है, और वो बहुत बुलंद दर्जे वाला है उस चीज़ से कि लोग उसके साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह पाक है। फरमाया वो इल्क़ा करता है रूह को अपने अम्र में से जिस पर चाहता है। यहाँ पर रूह से मुराद है क्या, बताइए? यहाँ पर रूह से मुराद है वही। रूह तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है कुरान में, फ़रिश्ता, वही और इंसानी रूह। ये तीनों चीज़ के लिए रूह लफ्ज़ आता है, लेकिन यहाँ पर जो रूह लफ्ज़ है वो किसके लिए है? वही के लिए है। और वही को भी रूह क्यों कहते हैं? जैसे इंसानी रूह होती है तो रूह अंदर है तो इंसान ज़िंदा है, रूह निकल गई तो इंसान मुर्दा है। बिल्कुल उसी तरह इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ होती है कि अगर वही यानी कुरान मजीद, अल्लाह का पैगाम, वो उसके पास पहुंचा है, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो ज़िंदा है, उसके पास ईमान है। और ईमान नहीं तो ईमानी मौत हो गई, रूहानी मौत हो गई। वो चाहे उसकी बॉडी चल फिर रही हो, देख रही हो, सुन रही हो, बोल रही हो, लेकिन वो रूहानी तौर से मुर्दा है, वो अपनी रूह का मकबरा है। तो इसलिए वही भी रूह है, वो भी इंसान को ज़िंदगी बख्शती है, वो रूहानी ज़िंदगी बख्शती है, ईमानी ज़िंदगी बख्शती है। तो फरमाया कि वो इल्क़ा करता है रूह को जिस पर चाहता है अपने बंदों में से। पहली बात तो ये हो गई कि अल्लाह ताला किसको नबी चुनेगा, किसको रसूल चुनेगा, इस पर किसी का इजारा नहीं है। ये अल्लाह ताला का चुनाव है, वो जिसको चाहेगा नबी बनाता है और उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और उसके अलावा इसलिए ये चीज़ होती है कि वो ख़बरदार कर दे मुलाकात के दिन से। यहाँ पर यौमुत तलाक़ क़ियामत का एक नाम आया है, यौमुत तलाक़।
तो जो लफ्ज़ तलाक़ है उसका रूट लेटर्स हैं लाम काफ या। लक़िया का माना लक़िया का माना होता है मुलाकात। तो उस दिन क्या होगा, सबकी मुलाकात होगी ना, जालिम मज़लूम की मुलाकात होगी और रिश्तेदारों की मुलाकात होगी, ईमान वालों की चाहे जितने अदवार गुज़र गए हों बीच में उनसे मुलाकात होगी। मतलब एक बंदा मोमिन क्या चाहता है, सबसे ज़्यादा चाहता है अपने नबी से मुलाकात हो। अब हम लोग तो 1500 साल दूर हैं, तो उनकी मुलाकात, ईमान वालों को ईमान वालों से मोहब्बत होती है तो वो जिनसे मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मुलाकात होगी। बहरहाल उन सभी तरह के लोगों की मुलाकात भी होगी ना, वहाँ पर सामने सामने आ जाएंगे। तो इसलिए क़ियामत का एक नाम यौमुत तलाक़ भी है। तो ये रूह के मुताल्लिक़ यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि रूहों के मुताल्लिक़ बहुत कम इल्म दिया गया है, क्योंकि वो हमारे हवासे खमसा से समझना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बहुत ज़्यादा रूह के मुताल्लिक़ तफसीलात नहीं हैं और उतने ही पे बस करना चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया रूह के मुताल्लिक़ तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, सूरा इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 85 में है कि यसअलूनका अनिर रूह, आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कह दीजिए रूह आपके रब के अम्र से है, उसके हुक्म से है। वमा उतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें इल्म नहीं दिया गया है मगर बहुत थोड़ा। तो ये जो रूह के मुतालिक इल्म है वो इंसान का बहुत थोड़ा है, जितना हो उतना ही पे बस करना चाहिए जो कुरान और हदीस से हमें मिलता है। तो बहरहाल फरिश्ता, वही और इंसानी रूह तीनों के लिए ये लफ्ज़ आता है। फरमाया कि वो उसकी मर्ज़ी से है, वो जिसको चाहे वही जिस पर नाजिल करे ताकि वो मुलाकात वाले दिन से डरा दे। रसूलों का ये काम है ना, इंज़ार और तबशीर। वो इंतज़ार कर दें कि सबको मिलना है। कहने का मतलब इंसान दुनिया में कितना एक दूसरे पे जुल्म कर लेता है और फिर कुछ चीज़ें छुपा कर करता है और वो सोचता है कि वो पावरफुल है तो जुल्म करके भी उसका मसला कोई नहीं है, या तो वो छुपा कर किया है तो उसे पता ही नहीं है कि ये हरकत मैंने की है। तो वो याद कर लें वो सभी लोग जो इस तरह के इंटेंशंस को लेके अमल करते हैं कि यौमुत तलाक़ भी आने वाला है, मिलने वाला दिन, मुलाकात का दिन भी आने वाला है, जिस दिन जालिम और मज़लूम आमने सामने होंगे, जिस दिन जो अमल जिसे छुपा के जिसके ख़िलाफ़ किया था वो सामने होगा और उसे दिख रहा होगा कि ये हमने किया था। तो इसलिए ये आखिरत के दिन को यौमुत तलाक़ कहा गया है और दुनिया में इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि वहाँ मुलाकात हो जाएगी उससे जिससे छुपा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें जो वहाँ पे बाइसे शर्मिंदगी हो। यौमहुम बारिज़ून, जिस दिन ये लोग सामने सामने खड़े होंगे। ला यख्फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, उनकी कोई चीज़ भी अल्लाह से मख्फ़ी नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, उनसे पूछा जाएगा किसके लिए है आज के दिन बादशाही। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जवाब मिलेगा अकेले अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात पर छाया हुआ है। अब उस दिन इंसान का क्या हालत होगी जब लोग सब एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। वो ये जो सरकश और जालिम बादशाह और पावर में लोग हैं सोच रहे हैं कि वो पावरफुल होने की वजह से उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पा रहा है ना बिगाड़ पाएगा, तो बहुत बड़ी भूल पे हैं। वो एक दिन सब सामने सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला के सामने से कोई चीज़ भी छुपी नहीं होगी। शिर्क की तरदीद भी है इसमें कि अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, जो तुम्हारी नियतों में है वो अल्लाह जानते हैं।
तुम किस मकसद से शिर्क करते हो और तुम कौन सी आसानी चाहते हो और तुम क्यों अल्लाह को एक पुकारने में तुम्हें परेशानी होती है, वो सब दिल के हालात भी अल्लाह ताला जानता है। और फिर वहाँ पर जब बहुत ही पुरजलाल तरीक़े से पूछा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाही है आज के दिन। यूँ तो दुनिया में भी अल्लाह ही की बादशाही है, लेकिन उसका ज़ुहूर नहीं होता ना, इंसान को अपनी इन आँखों से दिखाई नहीं देता ना, गैब पर ईमान लाना होता है ना, इसलिए उसका पूरी तरह से ज़ुहूर नहीं होता दुनिया में, क्योंकि गैब पर ही ईमान लाना है। अल्लाह ज़ाहिर होके नहीं दिखा देते अपनी पूरी ताकत को। तो लेकिन रोज़े आखिरत क्या होगा, सब कुछ खुल चुका होगा, सामने होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत पुरजलाल तरीक़े से सवाल आएगा कि आज किसकी बादशाही है। और जब कोई जवाब देने की हिम्मत ना कर सकेगा, सब कांप रहे होंगे, तो ख़ुद ही जवाब दिया जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि अल्लाह अकेले की, जो तमाम कायनात के ऊपर जो पूरी तरह से गालिब है, छाया हुआ है, क़हार है, बहुत ही ज़बरदस्त और पूरी सब चीज़ को समेटने वाला। अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को वही बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। ला ज़ुल्मल यौम, आज कोई जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह जल्द चुका देने वाला है हिसाब। अब दुनिया में इंसानों को कितनी ही बार ऐसा होता है कि इंसाफ नहीं मिलता। कोई मज़लूम है और वो सज़ा काट रहा है, वो भुगत रहा है। कोई जालिम है और वो खुला छूट रहा है और आराम से ऐश कर रहा है। दुनिया में इंसाफ का तो बिल्कुल समझ लीजिए जनाजा निकल गया आज के टाइम पर। लेकिन याद रहे कि एक दिन आएगा जिस दिन एक एक ज़र्रे बराबर का हर चीज़ चुका दी जाएगी और कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा। हर एक जान को उसके किए का बदला मिलेगा और किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जुल्म नहीं होगा। जुल्म के जितने टाइप्स हैं वो कुछ भी नहीं होगा। जुल्म ऐसे भी हो सकता है कि किसी को ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत है और उसे कम मिले, ये भी नहीं होगा। किसी को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए और उसे कम मिले, ये भी नहीं होगा। कोई मासूम है और कोई उसको सज़ा मिल गई, ये भी नहीं होगा। और कोई बहुत ही बड़ा जालिम है और उसको सज़ा नहीं मिली, ये भी नहीं होगा। एक का दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब एक की गलती दूसरे के नाम लगा दी जा रही है, ये भी नहीं होगा। या उससे कम या उससे ज़्यादा कुछ भी किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, सिर्फ इंसाफ होगा और एक ज़र्रे बराबर का भी जुल्म अल्लाह क्या नहीं होगा। तो अल्लाह ताला सब का हिसाब बहुत बराबर चुका देंगे। और इंसान सोच रहा है कि जैसे दुनिया की अपनी कंट्री के जुडिशरी में जब एक मुकदमा जाता है तो फिर लगते हैं साल यहाँ तक की ज़िंदगियाँ तमाम हो जाती, मुकदमा तमाम नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि आखिरत में आदम से लेके क़ियामत तक पैदा होने वाले लोग होंगे और सबका हिसाब होना होगा। कुछ भी देर नहीं लगेगी, अल्लाह ताला को हिसाब करने में कुछ देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी से सबका हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर देंगे। और बहुत आसान है अल्लाह के ऊपर कि हर एक की ज़िंदगी भर का सारा हिसाब किताब बहुत जल्दी से चुकता कर दें। तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है। वांदिरुम यौमल आज़िफ़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ख़बरदार कर दीजिए उस नज़दीक आ जाने वाले दिन से। इदिल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िमीन, जबकि दिल हलक में आ फंसेंगे और वो गम को दबा रहे होंगे। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युता, उन जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई ऐसा सिफारिशी जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नबी इनको डरा दीजिए यौमुल आज़िफ़ा से।
यौमुल आज़िफ़ा ये भी क़यामत का एक नाम है। आज़िफ़ा जो लफ्ज़ आया है आज़ुफ़ुन से है, जिसका मतलब होता है बहुत करीब आने वाला है, यानी ये उस तंग वक्त को कहते हैं। तंग वक्त बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है ना, तो इसलिए आज़ुफ़ुन मीन्स होता है करीब आने वाला। तो क़यामत को करीब आने वाली कहा गया है। क़यामत कुछ भी दूर नहीं है। फरमाया सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 1 में, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और लोग हैं कि गफ़लत में मुँह मोड़े हुए हैं। हिसाब का वक्त और क़यामत एकदम सर पे खड़ी है, सर पे खड़ी है। सूरा कमर सूरा नंबर 54 आयत नंबर 1 में फरमाया, इक़्तरबस्सिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर की, और क़यामत करीब आ गई है और चाँद फट गया। तो क़यामत बहुत ही करीब है। कोई भी ये ना सोचे कि क़यामत बहुत दूर की चीज़ है, जब होगी तो देखा जाएगा। अरबी ज़ुबान में कहा जाता है माता फ़क़त क़ामत क़यामतहू, कि जो तो मर गया उसकी क़यामत तो आई गई। तो समझ लीजिए मरने भर की देर है। जिस तरह मौत सर पे खड़ी है उसी तरह क़यामत सर पे खड़ी है। मौत का आना समझ लीजिए क़यामत का आ जाना है, क्योंकि ये क़यामत सुग़रा की शक्ल में फ़ौरन ही आ जाने वाली है, बहुत जल्दी, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर मेरी बात अजीब लग रही हो तो अभी से आप 10-15 साल पीछे की बात सोचें, आपको लगेगा जैसे कल की बात हो। लगता है इसी दुनिया में रह के ऐसे कभी लगता है कि इतने साल हो गए। और जब बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं तब लगता है उम्र ढलान पे आ गई। अभी तो हम यंग थे, अभी भी तुम्हारे ये शौक़ थे, वो शौक़ थे, हाँ अभी तो बच्चे थे। दुनिया में रह के हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी जैसे कल की बात हो। तो अब कितना बाकी है कि वो मौत का दिन भी आ ही जाए और फिर क़यामत आ ही जाए, बिल्कुल साथ में लगी हुई है। वैसे ही आखिरी नबी की उम्मती हैं और आखिरी नबी के बाद किसी को आना नहीं, क़यामत वैसे ही करीब है। तो एकदम समझ लें कि क़यामत आने को है और अमल के लिए बहुत सीरियस हो जाएं। फरमाया कि जबकि दिल हलक में आके फंसेगा जैसे, और वो गम को दबा रहे होंगे। असल में ये पूरी क़यामत की मंजरकशी की गई है कि उस दिन हालत क्या होगी। जब बहुत खौफ रहता है और बहुत टेंशन रहती है तो गले में फंदा नहीं पड़ जाता है कि कुछ बोला नहीं जाता, या तो बच्चा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है तो चीख मार के रोता है तो उसकी सांस नहीं फंस जाती है, फिर उसे सांस नहीं आ रही होती है और लंबी जो है सांस खींच लेता है। तो ये जो कैफियत होती है बहुत ज़्यादा डर और टेंशन और बहुत स्ट्रेस से, तो गले में ऐसा लगता है कुछ फंस गया, बोला नहीं जा रहा है, बोल ही नहीं पाएंगे कुछ। उसका पूरा मंजर स्केच किया गया है कि जैसे दिल ऐसे उछाल रहा है, एकदम दिल की धड़कन इतनी बड़ी हुई है जैसे लग रहा है वो हलक में आके फंस गया है और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है और दिल की धड़कन इतनी बड़ी हुई है। इस तरह से इंसान को वहाँ पर फील होगा, क्योंकि खौफ भी है, गम भी है, पछतावा भी है, ख़तरा भी है, सब कुछ एक साथ इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में वहाँ पर इंसान खड़ा है और अपने गम को दबा रहा है। मतलब गम और गुस्से दोनों ही को, क्यों ये हम क्या करके आए दुनिया में, क्यों अच्छे काम नहीं किए, ये हमने क्या किया। एक तरफ से हर तरफ जो जहन्नम में जाने का जो डर है वो एकदम से इंसान को खौफज़दा किए हुए है, और अल्लाह वादहु ला शरीक क़हार और वो पुरजलाल अंदाज में वहाँ पर मौजूद है। और इंसान की डर के मारे हालत जब ख़राब होगी और साथ में साइकोलॉजिकल पनिशमेंट कि ये हमने क्या किया।
क्यों अपने रब की नहीं मानी, क्यों रसूल की नहीं मानी, कुछ क्यों उस तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार नहीं किया कि यहाँ पे आसानी हो जाती। तो जो गम होगा उसको घोंट रहा होगा इंसान अंदर, और गुस्से अपने आप पे जो गुस्सा हो रहा होगा उसको दबा रहा होगा। ये सब की मिली जुली कैफियत को इतने से फ़िक्रे में उतार के रख दिया गया है। इज़िल क़ुलूबुल लदल हनाजिर का ज़मीन, कि जैसे दिल जो है हलक में आके फंस गया। हनाजिर जो है हंजरा की जमा है और ये हलक को कहते हैं। तो वहाँ पे जैसे कुछ फंस गया और एकदम बेचैनी की हालत है। और साथ में दुनिया में इंसान को जब कोई परेशानी होती, कोई गम होता है, कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले अपने घेर लेते हैं। अपना दोस्त आ जाता है, अपने रिश्तेदार आ जाते हैं, सब बहुत करीब। किसी की डेथ होती है, कितने सारे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? तसल्ली देने के लिए ना, हौसला देने के लिए ना, सब्र की तलकीन करने के लिए ना, हम साथ हैं अपने साथ का एहसास कराने के लिए ना, उसे लाइटन करने के लिए ना। तो क्या होता है, काफ़ी दिल थम जाता है। तो दुनिया में हमें कोई परेशानी होती है, हमारे अपने फ़ौरन घेर लेते हैं। कोई तसल्ली दे रहा है, कोई हौसला दे रहा है, कोई कह रहा है हम सिफारिश कर देंगे। मान लो किसी को कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा मसला है, परेशान मत हो, हम बात करते हैं, हम जॉब लगवा देंगे। सब तरह के लोग करीब आ जाते हैं, अपने हर तरह से तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, हम काम बनवा देंगे, तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, कोई रास्ता निकलेगा। और इंसान की ये फितरत है कि जब मुश्किल में होता है तो उसे अपने चाहिए रहते हैं, अपने जो आए करीब और कहें कि परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ, हैं बगल में। ये है एक शोल्डर है हमारा। हर इंसान चाहता है ना, फितरत में है ना। तो दुनिया में तो साथ मिल जाता है, सबका कोई ना कोई होता है, वो आ जाता है और वो तसल्ली देने लगता है। लेकिन ये जो क़ियामत के मंजर कशी है वो बहुत डरावनी है। खौफ के मारे कलेजा मुँह को आ रहा होगा। और माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीन युता, लेकिन उन जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई सिफारिशी जिसकी बात मानी जाए। यानी इस कंडीशन, इस कैफियत में आके तसल्ली देने वाला कोई नहीं होगा। कोई दोस्त आज नहीं कहेगा कि दोस्त तुम मेरे यार हो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, चलो तुम्हारे सारे अमाल का हम जहन्नम में चले जाते हैं, तुमको जन्नत में भिजवा देते हैं। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और ना ही वला शफ़ी, और ना ही कोई सिफारिशी आएगा कि चलो हम बड़े नेक बंदे हैं अल्लाह ताला के, चलो हम तुम्हारी सिफारिश कर देते हैं और तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अल्लाह पाक देखिए इसको कितना गम है, कितने गम में है, कितनी टेंशन में है, इसकी हालत ख़राब है, इसके ऊपर रहम कर दीजिए, इसको माफ़ कर दीजिए, इसको जन्नत में डाल दीजिए। कोई नहीं आएगा, कोई सिफारिशी नहीं आएगा जिसकी बात मान ली जाए। अब ये एकदम वाज़े इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान जो गलत शफ़ात का फंडा गढ़े बैठा है कि फ़लाँ पीर फ़कीर या कोई भी आएंगे और वो हट लगा के बैठ जाएंगे और अल्लाह को उनकी बात माननी पड़ेगी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई शफ़ी नहीं होगा जिसकी बात अल्लाह मानने पर माज़अल्लाह मजबूर हो। दिखाया तो यही जाता है ना, बेवकूफ़ इसी तरह से बनाया जाता है ना कि वो पीर साहब तो बस हट लगा के बैठ जाएंगे कि अल्लाह को माननी पड़ेगी और अपने सारे मुरीदीन को बख्शवा के ही दम लेंगे। इंतहा दर्जे की धोखे वाली बात है, क्योंकि कहा जा रहा है ना 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 कोई भी नहीं आएगा और कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी बात मानना पड़े। अल्लाह ताला किसी का पाबंद नहीं है कि कोई अल्लाह पे प्रेशर बना लेगा कि नहीं आपको करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। और गुनाहगारों का कोई भी सिफारिशी वैसे भी नहीं होगा, सिफारिशी जो होंगे नेकोकारों के होंगे। यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो जानता है निगाहों की चोरी को भी और जो कुछ सीनों में छुपा है उसको भी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं तुम्हारे बड़े बड़े गुनाह तो छोड़ दो,
जो तुम्हारे आँखों की खियानत है उसको भी अल्लाह जानता है, तुम्हारे दिलों में जो है उसको भी अल्लाह जानता है। तो कौन है उससे आके सिफारिश करे कि अल्लाह पाक आपको नहीं मालूम, मैं जानता हूँ ये बड़ा अच्छा इंसान है। कोई किसी मतलब पावरफुल इंसान के पास जाके दुनिया में इसी तरह सिफारिश करता है, जनाब आप इसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली इसे जानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है, आप इसी वाली जॉब दे दें, आपको इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। ये जाके कहता है इंसान आप नहीं जानते मैं जानता हूँ। हाँ, अल्लाह के सामने जाके कौन कहेगा अल्लाह पाक आप नहीं जानते मैं जानता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह तो आँखों की खियानत को भी जानता है और दिल में गुजरने वाले ख़यालात को भी जानता है। अब अल्लाह से जाके कौन कह सकेगा कि ये बात एक अमल इसने ऐसा किया था जो आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, कोई नहीं होगा। सवाल यह है कि आँखों की खियानत क्या है। आँखों की खियानत हर वो काम है जिससे अल्लाह ने मना किया है। अल्लामा ताबरी ने अपनी तफसीर में मुजाहिद के हवाले से लिखा है, मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा है कि आँख का हर उस चीज़ की तरफ देखना जिससे अल्लाह ने मना किया है, ये आँखों की खियानत है। तो जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने देखने के लिए मना किया है उसको देखना, और बिलखुसूस लोगों के सामने अच्छे बने रहना और चोरी छुपे देखना। मान लीजिए कोई भी बेहयाई वाली चीज़ें इंसान अलानिया नहीं देखता और सबके सामने बहुत नेक शरीफ बना रहता है और एकदम अकेले होता है तो फिर वो देखता है, ये आँखों की खियानत है। सामने तो बहुत अच्छे बने हैं और फिर अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत जो आँख है उससे वो देख रहे हैं जो देखना नहीं चाहिए, जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो अल्लाह की मना की हुई कोई भी चीज़ को देखना आँखों की खियानत है। हम क्या समझते हैं, किसी के पास सामान रख दिया और फिर वो वापस लेने का है तो यही अमानत है कि वो उसमें से इस्तेमाल ना किया जाए और वो कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए चोरी छुपे, तो वो खियानत है। सिर्फ इतनी सी खियानत होती है। खियानत आँखों से भी होती है। अल्लाह की नेमत है ना, उस चीज़ में इस्तेमाल किया जिससे अल्लाह ने मना किया था। उसके अलावा किसी गैर महरम के ऊपर नज़र डालना, एक तो नज़र होती है अचानक पड़ने वाली तो पहली नज़र माफ़ है, लेकिन इंटेंशनली फिर से नज़र डालना ये नाजायज़ नज़र है और ये आँखों की खियानत है। चाहे अलल एनान किसी को टकटकी बांध के देखा जाए या लोगों से नज़र चुरा के देख लिया जाए, आँखों की खियानत है। ऑपोजिट जेंडर को इंटेंशनली देखना और देखने के साथ दिल में जो ख़यालात घूमे ना उसके लिए भी पकड़ आ गई। वमा तुख्फिस सुदूर, और जो सीनों में छुपा है ना वो अल्लाह से नहीं छुपा है, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। तो किसी को देख के क्या ख़याल दिल में आया वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, वो सब भी उसके सामने आया है। तो इस दर्जे में इंसान को पाक रहना चाहिए कि अल्लाह ताला को मालूम है हम लोगों से बचा के किसी को देख रहे हों लेकिन अल्लाह से तो नहीं बचा सकते, और देख किस ख़याल के साथ रहे हैं ये भी अल्लाह जानता है। तो क्या हमें अल्लाह से हया नहीं है, अल्लाह से कोई पर्दा नहीं है, अल्लाह से शर्म नहीं आती? और ये चीज़ कि इंसान तन्हाई में भी गुनाह के काम नहीं करे और आँखों तक की खियानत नहीं करे, और स्पेशली एक डिवाइस है ना सबके पास जिसको मोबाइल कहते हैं, इसमें ना जाने कितनी और यहाँ चीज़ें हैं जो कि तन्हाई में कोई भी देख सकता है सिवाय उसके जिसके पास तक़वा है। दिलों के तक़वे के बाद ही तन्हाई के गुनाह रुक सकते हैं। अल्लाह की बंदियों, अपने तक़वा को बढ़ाने की दुआ करो और कोशिश करो। सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर ही तन्हाई के गुनाह से बच सकते हैं आप, नहीं तो हलाक हो जाएंगे। और ये खुसूसन ये डिवाइस ये बहुत ही मुज़िर चीज़ साबित हो सकता है। जिसको अल्लाह का डर नहीं है वो अकेले में पता नहीं क्या करेगा इसके ऊपर, और कर रहे हैं लोग। तो इसलिए अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से की नाराज़गी से बचने का एहसास, बस यही एक चीज़ है जो हर जगह इक्वली इफ़ेक्टिव है।
वल्लाहु यक़्दी बिल हक़, और अल्लाह फ़ैसला करेगा हक़ के साथ। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़्दूना बिशै, और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं वो किसी भी चीज़ का फ़ैसला नहीं करेंगे। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि उस दिन अल्लाह ताला फ़ैसला करेंगे, और अल्लाह के साथ जितने माबूदाने बातिल को पुकारा जा रहा है ना, वो किसी भी चीज़ का फ़ैसला नहीं करेंगे। दुनिया में भी सारी चीज़ जो है वो सब अल्लाह की बनाई हुई, कोई और खालिक नहीं है। पलटना अल्लाह ही की तरफ है, हिसाब अल्लाह ताला ही लेंगे। और फिर दुनिया में किस तरह से ये मुनासिब है कि अल्लाह के साथ और पार्टनर्स एसोसिएट किए जाएं, और ना ही उनका तख्लीक में कोई हिस्सा है, ना पलटना उनकी तरफ है, और ना ही फ़ैसला वो करेंगे। फ़ैसला भी अल्लाह को अकेले करना है। तो अल्लाह के साथ जो औरों को पुकारता है या अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझता है या अपना फ़रियाद रस समझता है, तो वो याद कर ले कि वहाँ पर वो कोई काम नहीं आने वाला है, और वो फ़ैसला नहीं करेंगे। फ़ैसला अल्लाह अकेले के हाथ में होगा, और अल्लाह ही फ़ैसला करने वाला है। इन्निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म देना, फ़ैसला करना अल्लाह ही का काम है और किसी का भी नहीं, क्योंकि इन्नल्लाहु हुवस समीउल बसीर, वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। मतलब जब सारी चीज़ को कनेक्ट करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि तौहीद की क्या अहमियत है। देखिए ना, दुनिया में कोई पूरी कायनात में सब कुछ देखने और सब कुछ सुनने वाला ही नहीं है। कोई हर एक को कहीं पर भी हेल्प करने वाला ही नहीं है कि मतलब एनी टाइम एक्सेस हो किसी का। तो ये सारी चीज़ें जब किसी और के बस में नहीं है, तो किसी और को अल्लाह के साथ पार्टनर बनाना बिल्कुल बेसलेस हो जाता है। क्योंकि किसी और के अंदर आप खुदाई तस्लीम करें तो उसे कम से कम सब कुछ तो जानना चाहिए, और सब कुछ जानने वाला कोई नहीं है। उसे सब कुछ तो देखना चाहिए, और सब कुछ देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी सिफ़ात अल्लाह के पास ही है, तो इबादत में क्यों अल्लाह का फिर शरीक करना है? इबादत में, दुआओं में क्यों शरीक करना? हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई में क्यों शरीक करना? वो भी सिर्फ अल्लाह ही के हाथ है, क्योंकि वो ही सब कुछ देखने और सब कुछ सुनने वाला है। तो फ़ैसला वही कर सकता है, कोई बात जिसे छुपी ना रहे। वरना तो दुनिया में देखते हैं कितने गलत फ़ैसले होते रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें छुपी रहती हैं और एविडेंसेस पैदा कर दिए जाते हैं। तो अगर ऐसे ही पैदाशुदा एविडेंसेस के ज़रिए आखिरत में भी इंसाफ हो, तो फिर हो चुका। फिर इंसान के साथ तो ना दुनिया में इंसाफ हो ना आखिरत में। फिर आखिरत में इंसाफ के लिए इंसान की फितरत डिमांड करती है ऐसी हस्ती के हाथ में से हो इंसाफ, जो सब कुछ जानने वाला और सब कुछ सुनने वाला हो, जिससे कुछ भी मख्फी ना हो। तो फिर यही तो कहा जा रहा है, अल्लाह अकेले की इबादत करो, क्योंकि वो ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अस्समीउ अल बसीर है। आयत नंबर 20 तक हुआ है, इंशाल्लाह इसके आगे से नेक्स्ट टाइम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी की तौहीद को दुरुस्त कर दे, हम सब का ईमान बिल्लाह मज़बूत से मज़बूत तर कर दे। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि हम उसी से दुआएं करें, उसी से मांगें और उसी को पुकारें और उसी से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई कराएं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के ईमान को कामिल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।